शापित हवेली का रहस्य रात के 12:30 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हवा में अजीब सी सर्दी थी। गांव मटियारा के पास एक पुरानी हवेली थी, ठाकुर हवेली। लोग कहते थे कि वहां रात में किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं और खिड़कियों से लाल रोशनी झिलमिलाती है। किसी ने कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की थी, पर उस रात रवि और उसके 3 दोस्त अजय, मोहित और नील ने यह साबित करने की ठान ली कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। बस आज की रात अंदर रुकेंगे और सुबह वीडियो अपलोड करेंगे, रवि ने कहा, कैमरा ऑन करते हुए। हवेली का दरवाजा चर्र चर्र की आवाज के साथ खुला, जैसे किसी ने भीतर से धक्का दिया हो। हवेली के भीतर घुप अंधेरा था। दीवारों पर जाले लटके थे और फर्श पर धूल की मोटी परत। नील ने टॉर्च जलाते हुए कहा, भाई, ये जगह तो 100 साल पुरानी लगती है। मोहित ने मजाक में कहा, अगर भूत मिला तो मैं उससे सेल्फी लूंगा। सब हंसे, लेकिन उनकी हंसी हवेली की दीवारों से टकराकर एक डरावनी गूंज में बदल गई। अचानक ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। सभी के कदम रुक गए। रवि ने कैमरा ऊपर की ओर घुमाया। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस हवा की सरसराहट और झूमते पर्दे। वे सब एक कमरे में पहुंचे, जहां दीवार पर एक बड़ी पेंटिंग लगी थी। उसमें एक औरत थी, लाल साड़ी में, माथे पर बड़ी सी बिंदी और उसकी आंखें जैसे सीधे तुम्हारे अंदर झांक रही हों। अजय ने हंसते हुए कहा, वाह, ठाकुर साहब की बीवी होगी शायद। लेकिन जैसे ही उसने पेंटिंग को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में फैला और टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में किसी औरत की धीमी हंसी गूंजी, अब तुम आ ही गए। सभी के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। नील ने टॉर्च फिर से जलाने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। मोहित ने दरवाजे की ओर भागा। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। भाई, दरवाजा नहीं खुल रहा, वह चिल्लाया। अजय ने पैर से लात मारी, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। उसी वक्त पेंटिंग की आंखों से खून टपकने लगा। चारों ने चीखते हुए पीछे हटे। अरविंद ने कांपते हाथों से कैमरा उठाया। स्क्रीन पर एक औरत दिखाई दी जो उनके पीछे खड़ी थी। लाल साड़ी, खुले बाल और चेहरा जैसे जला हुआ। वह औरत फुसफुसाई, क्यों आए मेरे घर में? अगले ही पल लाइट पूरी तरह बुझ गई। अंधेरे में अजय को लगा कोई उसकी गर्दन पकड़ रहा है। उसने चिल्लाया, पर आवाज गले में ही रुक गई। रवि ने कैमरा ऑन रखा। स्क्रीन पर दिखा कि अजय हवा में उठा हुआ है और उसके चारों ओर लाल धुंध घूम रही है। फिर एक तेज चीख और अजय जमीन पर गिर गया, बेहोश या शायद मरा हुआ। उसी वक्त हवेली की दीवार पर खुद ब खुद शब्द उभरने लगे, मैं राधा हूँ, इस हवेली की मालकिन। ठाकुर ने मुझे जला दिया था। कहानी सामने आई। सालों पहले ठाकुर ने अपनी पत्नी राधा पर बेवफाई का इल्जाम लगाकर उसे हवेली के कमरे में जिंदा जला दिया था। मरते वक्त उसने शपथ ली थी, जिसने भी इस हवेली में कदम रखा उसकी आत्मा भी यहीं कैद होगी। रवि और बाकी दोनों लड़के दरवाजा तोड़ने लगे। मोहित ने खिड़की की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांका, उसे नीचे वही राधा खड़ी दिखाई दी। जलती आंखों से उसे घूरते हुए वह चिल्लाया और खिड़की से पीछे गिर गया। अब बस रवि और नील बचे थे। राधा की आत्मा अब उनके चारों ओर घूम रही थी। दीवारों पर हाथों के निशान उभर रहे थे। पंखे अपने आप घूमने लगे और हवा में धुआं भर गया। नील ने दरवाजे की दरार से बाहर निकलने की कोशिश की, पर तभी एक आवाज आई, एक गया, अब तू भी यहीं रहेगा। उसके बाद बस कैमरे की लाइट झिलमिलाई और सब अंधेरा हो गया। 2 दिन बाद पुलिस को हवेली के बाहर रवि का कैमरा मिला। कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग थी। रवि का डर से कांपता चेहरा और पीछे राधा की आत्मा धीरे धीरे उसके करीब आती हुई। आखिरी फ्रेम में रवि की चीख थी और फिर सन्नाटा। पुलिस ने चारों के शव हवेली के अलग अलग कमरों से बरामद किए। सबके चेहरे ऐसे जले हुए थे जैसे उन्होंने आग में जलकर जान दी हो। गांव वालों ने फिर कभी हवेली की तरफ रुख नहीं किया। आज भी रात के 12 बजे हवेली की खिड़कियों में लाल रोशनी चमकती है और कोई न कोई कैमरे की क्लिक सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी अपनी आखिरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हो।